वियतनाम की एनामाइट माउंटेन्स के बहुत अंदर है सोन डूंग केव, जमीन के नीचे की एक बहुत बड़ी दुनिया जो किस्मत से मिली। 1990 में एक लोकल आदमी हो खान को इसका रास्ता अचानक मिल गया जब वो एक तूफान से बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था। लगभग 20 साल तक ये केव एक लोकल कहानी बनी रही, जब तक 2009 में खान ने एक ब्रिटिश टीम को इसे फिर से खोजने में गाइड नहीं किया। ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने कंफर्म किया कि सोन डूंग दुनिया का सबसे बड़ा जाना माना केव पैसेज है। ये डिस्कवरी जमीन के नीचे के इकोसिस्टम्स के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती है। गैप 2S अर्थ की कहानी का एक छुपा हुआ चैप्टर दिखाती है। सोन डूंग की इंपॉर्टेंस इसके साइज से भी ज्यादा है। ये नेचर की धीमी सब्र वाली कलाकारी को दिखाती है। केव के राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, एक ऐसी दुनिया को दिखाते हुए जो हजारों सालों से छुपी हुई थी। सोन डूंग जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसका मेन रास्ता 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये 200 मीटर तक ऊंची है, इतनी ऊंची कि इसमें एक 40 मंजिला स्काई स्क्रेपर आ जाए, और 150 मीटर चौड़ी, इतनी चौड़ी कि एक बोइंग 747 आ जाए। केव का नाम माउंटेन रिवर केव उस पावरफुल राओ थुआंग रिवर को दिखाता है जिसने इस बड़ी सी खाली जगह को बनाया है। 2 बड़े बड़े डोलिन्स या कह लो स्काईलाइट्स सूरज की रोशनी को अंधेरे में आने देते हैं, जिससे केव के अंदर यूनिक माइक्रोक्लाइमेट्स बनते हैं। इन स्काईलाइट्स की वजह से बादल और धुंध बनते हैं जो केव को एक अजीब सा खूबसूरत लुक देते हैं। रोशनी, परछाई और धुंध का ये मेल जोल ऐसे नजारे बनाता है जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। पत्थर और समय से बना एक नेचुरल कैथीड्रल। सोन डूंग का स्केल और यूनिक फीचर्स इसे सच में कुदरत का एक अजूबा बनाते हैं। सोन डूंग में डोलिन्स की वजह से केव के अंदर एक हरा भरा रेन फॉरेस्ट बन गया है। ये गार्डन ऑफ एडम एक हरा भरा ओएसिस है जहां पेड़ 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। यहाँ के पेड़ पौधे आसपास के फोंग NHA KE बैंग नेशनल पार्क की स्पीसीज का मिक्स है जो केव की यूनिक कंडीशंस के हिसाब से ढल गए हैं। एनिमल लाइफ में डोलाइंस के पास बंदर, सांप और पक्षी हैं, जबकि और अंदर बिना आंखों वाली और बिना रंग वाली स्पीसीज हमेशा के अंधेरे में फलती फूलती है। सोन डूंग एक बायोलॉजिकल खजाना है जो दिखाता है कि लाइफ मुश्किल हालातों में भी कितनी मजबूत हो सकती है। इस यूनिक इकोसिस्टम को बचाना बहुत जरूरी है ताकि ये आने वाली जेनरेशंस के लिए जैसा है वैसा ही रहे। केव्स ने हमेशा इंसानी सोच को अपनी ओर खींचा है। उन्हें अक्सर दूसरी दुनियाओं का दरवाजा माना जाता है। सोन डूंग का स्केल और इसकी अपनी दुनिया पुरानी कहानियों और हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस जैसी स्पेकुलेटिव थ्योरीज को याद दिलाती है। पूरे इतिहास में कल्चर्स ने जमीन के नीचे की जगहों के बारे में कहानियां बनाई हैं, उन्हें अंडरवर्ल्ड्स का गेटवे मानते हुए, जबकि मॉडर्न साइंस हॉलो अर्थ थ्योरी को गलत बताती है। सोन डूंग की शान इन गहरी फैसिनेशंस को छू जाती है। केव की डिस्कवरी हमें याद दिलाती है उन गहरे रहस्यों की जो हमारी प्लेनेट आज भी छुपाए हुए है, बस सरफेस के ठीक नीचे। सोन डूंग एक जबरदस्त रिमाइंडर है उस पतली सी लाइन का जो जानी हुई और सोची हुई चीजों के बीच होती है। सोन डूंग केव एक नेचुरल लैबोरेटरी है जो जियोलॉजी, बायोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बेमिसाल इंसाइट्स देती है। इसका यूनिक इकोसिस्टम साइंटिस्ट को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में एडेप्टेशन और रेजिलियंस की स्टडी करने का मौका देता है। सोन डूंग के अंदर एक्सप्लोरेशन अभी भी जारी है और इसके अनचार्टेड पैसेजेस में नई डिस्कवरीज का पोटेंशियल है। केव की डिस्कवरी दूसरी जायंट केव सिस्टम्स को ढूंढने की चाह को और बढ़ाती है। इस सोच को चैलेंज करती है कि हमारी प्लेनेट का हर कोना पूरी तरह से जाना जा चुका है। सोन डूंग हम सब की कलेक्टिव इमेजिनेशन को जकड़ लेता है, उन मिस्ट्रीज को दिखाते हुए जो हमारी प्लेनेट आज भी छुपाए हुए है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, हमें अपनी नॉलेज की प्यास और कंजर्वेशन की जरूरत के बीच बैलेंस बनाना होगा। गैप 2S इन नेचुरल वंडर्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाते हुए। सोन डूंग की लेगेसी एक रिमाइंडर है उन बड़े बड़े अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरीज की जो जमीन के बहुत नीचे हैं और जिनके सामने आने का इंतजार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।